अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोशन एंड फोर्स के चैप्टर के अंदर और टॉपिक होगा हमारा मोमेंटम। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की जानिब आते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और मोमेंटम को लेकर एक आध एग्जाम्पल को भी लेकर हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें मोमेंटम ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। और देखेंगे हम कि कौन कौन से फंडामेंटल्स ऐसे हैं जिन पर मोमेंटम डिपेंड कर रहा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंटम की डेफिनेशन से। मोमेंटम को किस तरह डिफाइन किया जाता है, पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पर। क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी of motion in a body is called momentum। ठीक है, तो क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में जो पजेस्ट कर रहा होता है, किसी बॉडी में जो एग्जिस्ट करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसे हम मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि होता ये है कि मोमेंटम जो है वो किन दो चीज़ों पर हम डिपेंड कर रहा होता है। हम इसके पहले फॉर्मूले को लिखते हैं और इसके फंडामेंटल को समझते हैं, देन फिर आते हैं हम एग्जांपल की तरफ ताकि यू वुड नो तो अबाउट द मोर अबाउट द मोमेंटम, राइट। सो आ जाते हैं मोमेंटम के फॉर्मूला पर कि मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। P जो है मोमेंटम का सिंबल है और मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, जब भी कभी आप मौजूदा बॉडी का मास और जो है उसको अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपने मोमेंटम आप निकाल के दोगे। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? मैथमेटिकल या मैथमेटिकली भी लिख सकते, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेता हूं सिंपली। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी मोमेंटम की? द प्रोडक्ट, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है जो कि आपके सामने मौजूद है, मास और वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ a body is called या फिर is defined as, ये भी लिख सकते हैं, is called as momentum। तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का मतलब होगा कि किसी भी मौजूदा बॉडी जो कि मोशन में हो, ठीक है, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो अगर आप उसका जो भी कंजर्व्ड मास है उस मास को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उस वेलोसिटी को हम उसके गिवन मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह हम मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, अब इसे इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो मोशन की क्वांटिटी पजेस्ट कर रही होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब एग्जाम्पल पे जाने से पहले मजीद और थोड़ा सा हम इस पे ये बात कर लेते हैं कि दो बेसिकली फंडामेंटल्स हैं हमारे पास, यानी दो ऐसी चीजें हैं जिन पर मोमेंटम डिपेंड कर रहा होता है। एक आपके पास है मास और दूसरी चीज है वेलोसिटी। ठीक है, एक आपके पास सिंपली मास है और दूसरी चीज क्या है बेटा? वेलोसिटी। तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये भी लिख लें, मोमेंटम increases with the increase। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मास की, तो मोमेंटम इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मास, अगर आप बॉडी का मास बढ़ाओगे
तो उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, साथ साथ वेलोसिटी के एतबार से देखा जाए तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी। मोमेंटम increases with the increase in velocity of a moving body, with the increase in velocity of a moving body। ठीक है, जो भी बॉडी मूव कर रही है जिससे लेकर जिसका हम मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, अगर आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे, अगर आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी के इंक्रीज करने से मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ इसी तरह अगर हम उस बॉडी के मास को इंक्रीज करेंगे तो भी उस बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है मोमेंटम के साथ मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का। मास इंक्रीज होने से या वेलोसिटी के इंक्रीज होने से किसी भी मूविंग बॉडी के, तो उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल को लेकर मजीद और हम इसे समझ लेते हैं कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए अगर मैं बात करूं, एक रोड पर आपने देखा होगा एग्जैक्टली जो बस ट्रैवल कर रही होती है, जो बस मूव कर रही होती है, मूव कर रही होती है, एज अ ऑब्जर्वर जब आप ड्राइव चलती हुई बस को अगर आप देखते हो, और अगर हम उसे जो भी उस पर पैसेंजर होते हैं वो अगर उतरना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वो बस को रुकवाते हैं। बस रुकवाने से स्टॉप पर आके बस रुकती है, तो बाज़ औक़ात जो भी बस ड्राइवर्स होते हैं वो एकदम फुल स्टॉप नहीं, ब्रेक नहीं लगाते, बहुत थोड़ी स्पीड के साथ स्टॉप पर रुकते हैं और फिर एकदम चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि हम जब बस पर मौजूद होते हैं या बस पर बैठे हुए होते हैं तो हम उस सिस्टम में बैठे होते हैं जो मोशन की हालत में होती है, जो मोशन या मूवमेंट की हालत में होती है। तो आप या पैसेंजर जो भी उस बस या सिस्टम के अंदर मौजूद है, अगर आपका सिस्टम मूवमेंट की हालत में है तो आपको भी बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको यही लगेगा कि पैसेंजर भी एग्जैक्टली बस में बैठा हुआ मूव कर रहा है। तो आप ये समझो कि पैसेंजर मोशन मूवमेंट की हालत में तो नहीं होता, वो तो एग्जैक्टली रुकी हुई हालत में होता है, लेकिन क्योंकि सिस्टम आपका मूवमेंट की हालत में है तो आपको भी मोशन की हालत में कंसीडर किया जाता है। और जैसे ही बस अगर स्टॉप पे अगर रुकेगी तो आप एकदम अपने आप को रुका नहीं सकते, आप बस से उतरोगे तो एकदम रुक नहीं सकते, एकदम स्टॉप नहीं हो सकते आपको, क्योंकि बॉडी का अपर पार्ट जो है वो मूव कर रहा होता है मोशन के साथ उस सिस्टम की, यानी बस जैसे मूव कर रही है तो उसके साथ आपकी बॉडी का अपर पार्ट मूव कर रहा होगा। लेकिन एकदम अगर आप अपने पैर रुका दोगे, एक जगह के स्टक हो जाओगे तो स्टक नहीं हो सकते। तो अगर आप चाहते हो कि आपको चोट ना आए, आप गिरो मत, गिर ना जाओ, तो उस बिहाफ पर आपको कुछ टाइम के लिए बस की मूवमेंट के साथ भागना पड़ता है या स्लोली या फास्टली आपको मूव करना पड़ता है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके आप स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में हालत आ सको। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन आपकी बॉडी के अंदर कंजर्व्ड रह गई, और आप चूंकि एक ऐसे सिस्टम से उतरे थे जो ऑलरेडी मोशन में था, जब आप उस मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में आपने की तो एकदम आप रुक नहीं पाए, आप स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में नहीं आ पाए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मोशन पजेस्ट कर रही होती है। उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। ये अच्छी एग्जाम्पल है। दूसरी को एग्जाम्पल हमने देखा होगा बचपन में, सभी बच्चों ने एग्जैक्टली मैं और आप भी हो सकते हैं उसमें से, हम स्टार्ट में जब ड्राइव करना शुरू करते हैं तो हम साइकिल की मदद लेते हैं। पहले हम साइकिलिंग करते हैं, देन फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छी बड़ी गाड़ियों की तरफ आते हैं, ऑटो व्हीकल्स की तरफ आते हैं। तो आपने देखा होगा साइकिल चलाते वक्त अगर हम ब्रेक ना लगाएं और पेंडल घुमाना छोड़ दें तो क्या साइकिल रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम पेंडल को घुमाते हैं, पेंडल को घुमाने से वो जब तक उस मोशन को, जितना आपने उस टायर को, व्हील को घुमाया है, और अगर स्मूथ किसी साफ सुथरे एक ऐसे रूट पर आप हो जहां पर किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, किसी किस्म का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो एग्जैक्टली आपकी साइकिल जो है वो जब तक पूरी मोशन अपनी कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक साइकिल रुकेगी नहीं। ये हमने ऑब्जर्व किया है एग्जैक्टली, ये प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते वक्त अगर हम ब्रेक ना लगाएं, ठीक है, इस बात को समझिए, अगर हम ब्रेक ना लगाएं,
पैंडल घुमाना छोड़ दें तो हम हमारी साइकिल एकदम से रुकेगी नहीं। जो क्वांटिटी ऑफ मोशन उस साइकिल में मौजूद साइकिल में परसिस्ट कर रही होगी, जब तक कि वो क्वांटिटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक साइकिल रुकेगी नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन वहां पर भी बॉडी के अंदर परसिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से बॉडी कुछ देर तक मोशन में रही। इसी को हम मोमेंटम का नाम देते हैं। चलिए अब हम थोड़े और डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। लेट्स से अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक ट्रक कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, और एक मोटरसाइकिल हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां मैं ड्रॉ भी कर लेता हूं। ये हमारे पास सिंपली हम मानकर चलते हैं कि ये हमारे पास ट्रक है, ठीक है, और ये है आपके पास एक मोटरसाइकिल। इसको मोटरसाइकिल की डायग्राम बना लेते, इजी है तो इसलिए मैंने ये बना दी। ट्रक मैं नहीं बना सकता इसलिए मैंने नहीं बनाई, ठीक है। मोटरसाइकिल, तो ये हमारे पास मोटरसाइकिल है और ये ट्रक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे हो, सेम वेलोसिटी के साथ जो है दोनों की वेलोसिटी अगर सेम रहे, ठीक है, और इनके आगे आने वाली यानी दोनों एक साथ पैरेलली, दोनों बहुत करीब हैं एक दूसरे के और सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब एक साथ वो अपने आगे देखते हैं कि एकदम कोई व्हीकल आ जाती है, कोई भी व्हीकल आ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा अगर ये जाके उस व्हीकल पे अगर हिट करेंगे तो बताएं कौन सी चीज डैमेज सबसे ज्यादा होगी? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा, मोटरसाइकिल को, ट्रक को, या उस व्हीकल को जिस पर जाके इन्होंने हिट किया। और ये कंडीशन भी समझ लें, दोनों की वेलोसिटी सेम है। सोचें और सोचकर मुझे आंसर दें, क्या आंसर होगा आपका कि सबसे ज्यादा डैमेज कौन सी चीज होगी? सबसे ज्यादा डैमेज होने वाली जो चीज होगी वो होगी ट्रक। अब आप सोचोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ट्रक तो एग्जैक्टली बहुत बड़ी होती है। अगर ट्रक किसी व्हीकल को टकराती है तो हमने तो यही देखा प्रैक्टिकली, तो ऐसा होता है जिस व्हीकल पे टकराती है वो व्हीकल दूर जाकर गिरती है, ठीक है ना। बेशक दूर जाके गिरेगी पर जो डैमेज होने वाली चीज होगी वो ट्रक होगी, क्योंकि कॉज मोर डैमेज एज कंपेयर टू द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के एतबार से देखा जाए तो ज्यादा ट्रक इसलिए डैमेज होगी क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रक का मास है वो ज्यादा है। ग्रेटर मास होने की वजह से ट्रक ज्यादा डैमेज होगी एज कंपेयर टू मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मास ज्यादा होगा। तो मोशन की अगलत में अगर कोई बॉडी है जिसका मास ज्यादा है तो हिट करने पे उसको ही वो ही ज्यादा जो है ना नुकसान उठाती है। तो चलिए अपने इस सेशन को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आज हमने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझा, मोमेंटम की डेफिनेशन को समझा और जो फंडामेंटल्स उसके फॉर्मूलाज पे डिपेंड कर रहे थे उनके साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन है, हमने उस बात को भी पढ़ लिया। अब एक आखिरी चीज उसको भी हम डिस्कस करके उसके बाद इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। ये आखिरी बात जो कि रह गई वो ये है कि यूनिट क्या होते हैं, मोमेंटम का यूनिट क्या हो सकता है। अगर आप यूनिट की बात करो, ठीक है, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट हमेशा फॉर्मूला से निकाला जाता है। ये हमारे पास सिंपल बेसिक फॉर्मूला है मोमेंटम का। मोमेंटम क्योंकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है तो मास का यूनिट, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, जबकि वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। तो एक यूनिट तो आपके पास मोमेंटम का आ जाता है सीधा और आसान सा, वो होगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा यूनिट भी है मोमेंटम का, जो अनदर यूनिट क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर आप इसी सेम यूनिट को रैशनलाइज कर दो सेकंड के साथ, उसके डिनोमिनेटर्स के साथ। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आई, चलिए करके देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कि देखें हमारे पास सिंपल यूनिट था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो बताओ क्या होगा। एग्जैक्टली हमें पता है कि यार किलोग्राम मीटर एज इट इज, यहां सेकंड और सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया सेकंड का स्क्वायर, और ये यहां मौजूद सेकंड आपका एज इट इज रहेगा। अब आप गौर करें इस पर, तो ये आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, यानी इनटू मतलब मल्टीप्लाई इनटू सेकंड के सेकंड, ये अनदर यूनिट है। लेकिन इसको लिखा किस तरह जाता है, ये चूंकि हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। क्यों न्यूटन के बराबर होता है? क्योंकि आपको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स पर एग्जैक्टली हमने बिल्कुल स्टार्ट में इस चैप्टर के अंदर ही वीडियो डिस्कस किया था। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम इनटू ए, ठीक है। मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम फोर्स को जो मेजर कर रहे होते हैं वो न्यूटन के अंदर करते हैं। तो इसका मतलब न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक इसी तरह हम चाहें तो इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? यानी न्यूटन इंटू सेकंड, आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे न्यूटन आ गया और सेकंड आपका एज इट इज। तो मोमेंटम का जो अनदर यूनिट है वो एक तो हमारे पास सिंपल किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा अगर हम सेकंड इंटू सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हम एक और ड्राइव्ड यूनिट इसका बना सकते हैं जो कि न्यूटन इंटू सेकंड होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मोमेंटम को लेकर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे इसी चैप्टर के साथ कनेक्टेड, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।